जय हिंद। आप लोग को पता है कि संख्या पद्धति का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट करके। लेक्चर नंबर 13 है और बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है क्योंकि 2 अंकों की संख्या वाला सवाल हम लोग करेंगे बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, बिना कलम चलाए। आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, वो तरीका आप लोग सीखने वाले हैं। चुटकियों में सवाल सॉल्व होगा 2-4 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आज रक्षाबंधन भी है, आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। ये लेक्चर आप लोगों को वैसे कल मिलेगा, लेकिन आज ये 19 अगस्त है और 11:30 बजे रात हो रहा है, 11:36, इसलिए। बाकी आप लोग जब भी जिस दिन भी इस वीडियो को देखें, याद रखें कि रक्षाबंधन का मतलब केवल एक त्यौहार नहीं है। जब महिलाएं किसी पुरुष को, अपने भाई को राखी बांधती है तो वो रक्षा करने का वचन लेती है उनसे कि तुम हमारी रक्षा करोगे। अभी जो परिस्थितियां चल रही है बंगाल में, इसको देख के हमेशा एक भाई का मन व्यथित हो जाना चाहिए देख के कि किसी की बहन थी जो अब इस त्यौहार पर उसको नहीं मिलेगी, उसकी कलाई सुनी रह जाएगी भाई की। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि एक पुरुष होने के नाते प्रकृति ने आपको ज़्यादा क्षमता और शक्ति इसलिए दी है कि आप अपनी बहनों के साथ साथ हर उस महिला की सुरक्षा कर सकें जिसको कभी भी कहीं भी मुसीबत में देखें। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ऐसा जीवन किसी भी काम का नहीं है। और जो भी इस चीज़ में आरोपी पकड़े जाते हैं ना, मेरा तो मानना है कि उनको इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए कि एक बंद कमरे में 8, 10, 12 जंगली कुत्तों के साथ छोड़ दिया जाए, तब उनको उस दर्द का एहसास होगा जब उनको नोच नोच के वो खाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सज़ा ऐसा जघन्य अपराध के लिए बनना चाहिए कि सुनने वाले और देखने वालों का रूह कांप जाए कि कभी वो फिर दोबारा हिम्मत ना कर पाए, ठीक है। चलो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। बाकी खून तो ये खून में जो उबाल है वो हमेशा बना रहना चाहिए। देखो, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो अंकों का गुणनफल 8 है। संख्या क्या है? देखो, जनरली इसमें क्या करते हैं, 10x + y मानते हैं, फिर 10y + x करते हैं अंक पलट के, है ना। लेकिन ये सब काम हम अवॉइड करते हैं क्योंकि जब भी आप ये चीज़ करेंगे तो समय काफ़ी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने का कोशिश करना है। हम ये नहीं कहते हैं कि सीखना नहीं है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जा रहा है तो आपको वो अप्रोच भी आना चाहिए कि बिना पूरा मेहनत किए हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंकों का गुणनफल 8 होना चाहिए। तो भाई 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 वाला तो होगा नहीं, 8 एकम 8, 4 दूना 8, सब इन तीनों में जो है गुणनफल 8 है। और कहा जा रहा है कि 18 जोड़ने पर उस संख्या में अंक आपस में बदल जाते हैं। तो भाई 18 जोड़ के देख लो, 42 में 18 जोड़ोगे तो आएगा 50, 18 में 18 जोड़ोगे तो आएगा 36, तो बचा ये 24। यही इसका आंसर होना चाहिए, तय है। बाकी तुम जोड़ के देख सकते हो, 24 में 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 4 12 का 2 और 2 1 3 1 4, अंक पलट गए, है ना, बन गया काम। कुछ भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को देख जाइए, इतना जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगा कि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ढूंढ के आप सबसे पहले इसी को बनाएंगे। देखो क्या कहा जा रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। तो देखो 10 है क्या, 8 2 10, 8 2 10, 7 3 10, 7 3 10, सब में बराबर 10 दिया हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाया है इस बार क्वेश्चन देने में, नहीं तो कई बार तो ऐसा देता है कि एक ही में 10 होगा, आप ऐसे ही पता कर लेंगे। फिर क्या कहा जा रहा है कि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। मतलब बदलने के बाद छोटी संख्या मिलनी चाहिए, है ना। पहले बड़ा रहेगा तब बदलेंगे तो वो 36 कम हो जाना चाहिए, है ना। तो 28 में तो 36 कम कर ही नहीं पाओगे, खत्म हो गया ये। 37 में 36 कम करोगे तो 1 हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। बचा 73 और 82, ठीक है। अब देखो, कोई 82 में से अगर 36 कम करेगा तो 12 में से 6 घटेगा 6, 7 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 4, 46 आ गया। ये तो हुआ नहीं, अंक उल्टे नहीं, तो जरूर 73 इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि इसमें से 36 जब कम करेंगे तो 13 में से 6 गया तो कितना आएगा भाई 7, और 6 में से 3 गया तो आया 3, 37 इसका आंसर हो गया। 36 कम करने पर अंक पलट गए, है ना। आया बात समझ में। और देखो किस वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखना है। सारे क्वेश्चन कुछ ना कुछ अलग है, आपको हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। देखो, 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। अंतर जो है 4 है, तो अंतर 4 देखो अंकों का सभी में 4 है, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि संख्या और बदलने पर प्राप्त जो संख्या है उनका योग 132 दिखना चाहिए। तो भाई एक बात देखो, यहाँ है 37 और इसको जब बदलोगे तो बनेगा 73। तो 7 और 3 जोड़ते के साथ यहाँ इकाई अंक पर 0 दिखेगा, दिखना क्या चाहिए 2। तो ये तो तय है कि न 37 होगा न 73 होगा, क्योंकि अंक पलट के जोड़ने पर यहाँ पर क्या दिख जाएगा 0। चाहे 37 में 73 जोड़ो या 73 में 37 जोड़ो, दोनों नहीं होगा। तो बचा कौन, 84 और 62, ठीक है। तो 84 में कोई अगर 42 मतलब 84 का उल्टा कितना होगा, 4 पर 8, 48 जोड़े तो 8 4 12 का 2, 8 4 12 और 1 13 दिखेगा। तो आंसर हो गया कौन, ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में। इकाई अंक से पकड़ के पूरा जोड़ भी हम लोग नहीं जोड़ेंगे।
इतना परफेक्ट बन जाइए कि क्वेश्चन देखते के साथ आंसर पता चल जाए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, बहुत बढ़िया। 9 3 12, 7 5 12, 8 4 12, 5 7 12, ठीक है, सभी में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मतलब पहले छोटा होगा, जोड़ने के बाद फिर 18 बढ़ जाना चाहिए, है ना। जब अंक बदले जाएं तो जैसे देखो पहला है कितना 39, अंक बदलोगे तो बन जाएगा 93। ये 18 ज्यादा तो नहीं है, काफी ज्यादा ज्यादा लग रहा है ना। तो उसी तरीके से 48 का 84 बनेगा तो ये भी काफी ज्यादा है ना। 18 से तो कहीं ज्यादा है, अगर 84 बना तो ये भी नहीं होगा। उसी तरीके से 75 में पलटोगे तो ये छोटा हो जाएगा, 75 तो होना ही नहीं है। 57 जरूर इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि 57 को जब उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई 75, और 75 कितना ज्यादा है 57 से, घटा के देख लो, 8 7 15 और 6 में से 5 गया 18 का फर्क है। तो आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। देखो जब 75 और 57 दोनों दिया रहा है इस तरीके का, तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। बहुत ज्यादा चांस रहता है कि लड़के गलत कराते हैं, लगाना चाहिए 57 तो लगा आते हैं 75। ध्यान से देखो कि कहा जा रहा है प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा है, और मूल संख्या यहाँ आंसर में दिया हुआ है। तो भाई मूल संख्या छोटी होगी तब तो जो प्राप्त होगा वो उससे बड़ा होगा। 57 अगर मूल संख्या हुआ तभी तो इसको पलटने पर 75 प्राप्त होगा, जो इससे 18 ज्यादा मिलेगा, है ना। तो इस चीज को अलर्ट होकर ध्यान से समझना है। अगला देखो क्या कहा जा रहा है 168 नंबर, कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगना है, ठीक है। तो कितना बढ़िया सवाल है, बिल्कुल डिफरेंट हो गया, है ना। क्या कहा जा रहा है कि अंकों का योग 9 है, तो भाई अंकों का योग 9 कहाँ दिख रहा है, 9, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 9 1 10, 8 2 10, 3 0 3, 18 इसका आंसर हो गया। इतना ही पे काम चल गया, बाकी चीज में दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, है ना। लेकिन मान लो कि और भी ऑप्शंस होते, तब क्या करते, इस 18 पर ही चेक करके देख लो। अंकों का योग 9 तो है ही, क्या कहा जा रहा है इस संख्या का 9 गुना, तो मतलब 18 का 9 गुना, 18 नमा कितना होता है भाई बोलो 162। गारंटी है बहुत से लड़कों को तो 18 का पहाड़ा भी नहीं आता होगा और सोच रहे हैं कि हम रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम निकाल लेंगे। भाई मेरे कम से कम 25 तक का पहाड़ा, 25 तक का पहाड़ा, 30 तक का वर्ग, ठीक है, 30 तक का वर्ग और 15 तक का घन, इतना याद करके जाना। बिना हथियार के युद्ध क्षेत्र में उतरोगे तो मारे जाओगे। अपने साजो सामान तैयार करके जाना, ये हम शुरू से बता रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ें याद रखनी है वो रखनी ही पड़ेगी, वहाँ जाके आप ट्रिक और खिलवाड़ नहीं कर सकते वहाँ जाके एग्जाम में बैठ के, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि इस संख्या का 9 गुना अंकों को उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगना है। तो इस अंक का उल्टा क्या है 81, 81 का दुगना कितना होता है 162। फिर बैठ गया मामला, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही, सॉरी बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो किस तरीके का है, क्या कहा जा रहा है एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है 11। तो देखो 11 है, 9 2 11, 6 5 11, 6 5 11, 8 3 11, सब में 11 है। यदि हम अंक को प्लस पर बदल दें तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 कम हो जाती है, ठीक है। और मूल संख्या ज्ञात करना है। मूल संख्या ज्यादा होगा तभी तो पलटने पे 45 कम होगा। तो मूल संख्या ज्यादा वाला कौन कौन है, देखो बी तो होगा नहीं क्योंकि पलटने पे 65 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डी होगा, डी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको पलटने पे क्या बन जाएगा 38। अगर 83 को पलटा जाए तो ये बनेगा 38, और घटा के अगर देखें तो 13 में से 8 गया तो कितना होगा 5, और 7 में से 3 गया तो क्या आ गया 4। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो फिर 92 में से 29 घटाते तब जो मिलता उसके हिसाब से तय करते, लेकिन ये आएगा नहीं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फर्क है, देखो 29 को 30 ही मान लो ना, ये 60 से ज़्यादा का फर्क है दोनों में, तो क्यों उसको चेक करें। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 170, 2-3 क्वेश्चन और एकदम परफेक्ट तैयारी हो जाएगा। अगर आप स्किप करने का मूड बना रहे हैं कि एक ही तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए, हमेशा पेन पेंसिल लेके बैठिए कॉपी के साथ, ताकि आपका एक बेहतरीन तैयारी हो सके। एग्जाम में जाने के पहले यही रेडी नोट्स जो होगा ना आपका, वो बहुत काम आएगा कि 15 मिनट 10 मिनट के बचे हुए समय में आप फटाफट पेज पलट के देख लें कि कौन कौन सा ट्रिक बताया गया था। तो नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को बता रहे हैं जो हम अपने अनुभव के आधार पर सीखे हैं। मैंने कभी भी कहीं भी कोचिंग नहीं की है, 15 से 20 साल लगभग मैंने पढ़ाने में अपना समय दिया है, उसके आधार पर आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, ठीक है। देखो ये पिछले क्वेश्चन की तरह दिख रहा है, सेम क्वेश्चन दोबारा तो नहीं आ गया। अंकों का योग 11 है, मूल संख्या से 45 कम हो जाती है, नहीं यहाँ पे क्या है 63 कम हो जाती है, तो फर्क हो गया। 63 कम वाला कौन होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में यही सारा ऑप्शन था, है ना। 92 को
अगर उल्टा करोगे 92, अभी हम लोग चेक भी कर रहे थे कि इसको अगर उल्टा करते हैं तो 29 बनता है, और अगर 29 को 30 माने तो 60 से ज़्यादा का फर्क है। तो भाई 2 तो ऊपर इधर जा रहा है, 1 ज़्यादा हम लोग बढ़ाए थे, तो 12 में से 9 गया 3, और 7 में 8 में से 2 गया 6, 63 का फर्क है। ऑप्शन नंबर बी। आ रहा है बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है? हवा में क्वेश्चन उड़ जाएगा, देखते के साथ बन जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो सभी में योग 9 है, तो हाँ भाई 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9। सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा ये चीज चेक करने में। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, मतलब जोड़ने के बाद बदलेगा, तो संख्या होनी चाहिए छोटी, है ना। अब देखो 45 है, 45 से उल्टा करोगे, पलटने के बाद क्या मिलेगा 54, तो ये 27 जोड़ने का तो जगह ही नहीं है, 9 बढ़ के ही 54 हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है 36, इसको पलटोगे तो बनेगा 63। हाँ यहाँ पे कुछ चांस बन रहा है, ठीक है। तो 36 9 चौका 36 होता है, 63 9 सते 63 होता है, तो चौका से सते पहुंचने में 4 यूनिट का फर्क पड़ा। तो 9 चौका 36 का, सॉरी 9 चौका 36, 9 सते 63, ये 4 बार में आ रहा है, ये 7 बार में आ रहा है, तो 3 यूनिट का फर्क है। 9 तिया 27 का यहाँ अंतर हुआ, ठीक है। बिना घटाए हुए कैसे पता करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर आप लोग को बताया गया, ठीक है, कि जब घटाने का मन ना हो कि कौन उतना मेहनत करता है, तो सीधे देखो कि पहाड़ा कहाँ पे चल रहा है। तो 9 चौका 36, 9 सते 63, 7 से 4 में 3 का फर्क है, तो इन दोनों के मान में 9 गुना 3 का फर्क आएगा, जो कि 27 है, ठीक है। एक नया चीज़ बता रहे हैं, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। अच्छा, कमेंट से याद आया एक चीज़ और, लगभग 200 क्वेश्चन का टारगेट है मेरा नंबर सिस्टम में। इसके बाद आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं जरूर कमेंट में बताइए, ताकि उसको हम तैयार करके आपके सामने ला सकें, ठीक है। 171वां क्वेश्चन ये चल रहा है, ज़्यादा नहीं है, 1-2 लेक्चर का काम और है, परफेक्ट तैयारी हो जाएगा। देखो 172 नंबर क्या कह रहा है कि 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। बहुत बढ़िया भाई, सभी में 13 नजर आ रहा है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है, और बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत अलर्ट रहना भाई यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। अगर थोड़ी सी गलती हुई, गलत क्वेश्चन पे टिक करके चले आओगे। देखो क्या कहा जा रहा है कि अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 घटती है। तो यहाँ पर ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ये संख्या नहीं है, ये बदली हुई संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो ये बदली हुई संख्या है, संख्या में से संख्या जो भी था उसमें से 27 घटाने पर, ठीक है, ठीक है, क्या मिलता है, बदली हुई संख्या, बदली हुई संख्या। तो ये बदली हुई संख्या का मान आपको चारों ऑप्शन में दिया है। तो अगर संख्या देता तो 27 घटा के चेक करते, इस बदली हुई संख्या में ये 27 जोड़ के चेक करना होगा। आ रहा है बात समझ में? मतलब इन चारों ऑप्शन में हम लोग 27 जोड़ के चेक करेंगे कि किस में आपको संख्या के अंक पलट रहे हैं, ठीक है। तो देखो 85 में कोई 27 जोड़ेगा तो ये 100 से पार चला जाएगा, नहीं होगा। 67 में कोई अगर 27 जोड़ेगा तो ये 76 तो नहीं होने वाला है पलट के, है ना। 76 में अगर कोई 27 जोड़ेगा तो ये भी काफ़ी आगे चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्योंकि देखो 58 में अगर 27 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 7 15 का 5, बाकी 5 2 7 1 8, 85 पलट गया ना यहाँ अंक 27 जोड़ने पर, ठीक है। तो एक बार फिर से समझो, कहा जा रहा है कि यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घट जाती है। तो संख्या कितनी थी? 85 थी, संख्या 85 थी। इसको देख के ऑप्शन नंबर ए टिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ संख्या नहीं पूछा जा रहा है। संख्या 85 थी, और जब अंक पलटा, ठीक है, उनके अंकों को आपस में पलटा गया, ठीक है, इनके अंकों को आपस में पलटा गया, मतलब क्या बनाया गया, 58 बनाया गया। तो संख्या कितनी घट गई? 27 घट गई। तो बदली हुई संख्या कौन है? 58, ठीक है। आया बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कहा जा रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है, जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है। बहुत आसान सा सवाल है, या आप लोग के लिए हम छोड़ते हैं। इस तरह का 3-4 क्वेश्चन पीछे आ चुका है। कमेंट में उत्तर बताइए, हम पिन कर देंगे अगर आपका आंसर सही हुआ तो, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपका आंसर पिन हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जिंदा रहिए, जागरूक रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।